हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, धीरे धीरे करते हुए मार्केट फाइनली आज 25,300 तक आ चुका है। ठीक है ना। तो मैं आज आपके सामने ना कुछ भी ऑलरेडी काउंट करके बैठा नहीं हूँ। सब आपके सामने आज काउंट करूँगा और बताऊँगा। देखो, जर्नी हम लोगों ने पिछले संडे को जब ये बॉटम बन रहा था, मैं उस दिन लाइव बैठा था आप लोगों के साथ। यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले यहाँ से 2595 ये जितने भी आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं लाइव बैठा था। तो इस लाइव सेशन में मैंने आप लोगों को ना ये एक्सप्लेन करते हुए आ रहा था कि कहीं ना कहीं एक बार मार्केट जो है मैं ना 25,092 25,102 जो है लीड करेगा। और मैंने इसका बेसिकली रीज़न दिया था कि ये जो टाइम पीरियड है और ये जो टाइम पीरियड है, ये दोनों जो है सेम होने चाहिए। तो सेम तो हमारा यहाँ हो रहा था, तो मैंने इसी का डेस्टिनेशन दिया हुआ था। आप देखोगे तो इसका जो हाई है 25,092, तो मैंने इसी का डेस्टिनेशन दिया था। ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको भी नमस्ते, और जो ऑलरेडी हैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग जो है इस चीज़ को फॉलो करते हो लीड वेब को। देखो, अब जो है मार्केट जो है ना काफ़ी ऊपर आ चुका है। अब इस पर ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे इंस्पेक्शन लेंगे। तो जो अपना एक प्रोजेक्टेड डेस्टिनेशन होता है, तो ये था 25,192 और 25,102। तो मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो ऑलरेडी चल रहा है। तो कभी इम्पल्स का दिमाग चले और या फिर करेक्शन के दिमाग चले, तो पहले हम क्या करते हैं ना कि एक रिट्रेसमेंट डालते हैं। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से मैंने इसको कोई मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा दिया, यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट डाल दिया। और कोई भी इम्पल्स हो तो वो एटलीस्ट 127% जरूर लीड करता है। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर वो इम्पल्स है तो। लेकिन अगर वो चीज़ करेक्शन है तो वो 81.2% वो मैक्सिमम है। तो इम्पल्स हमारा 127% मिनिमम, 81.2% करेक्शन का वो मैक्सिमम रेशियो होता है। ठीक है। तो मान लो कि अभी प्राइस जो है 81.2% पर पहुंचा हुआ है। ठीक है। और हम लोग दिमाग में लेकर चल रहे तगड़ी वाली मंदी कि मंदी आएगी, है ना। तो जानते हो क्या कंडीशन होगा? कंडीशन ये होगा कि पहले प्राइस को अगेन यहाँ से सपोज करो कि 81% टच कर चुका है और यहाँ से ऊपर गया और फिर वो नीचे आया, तो पहले प्राइस को ये वाला ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। यही वाला पॉइंट जो यहाँ से इसका जो एक रेसिस्टेंस तोड़ के सपोर्ट बना हुआ है, तो इसी को आना पड़ेगा। और अगेन अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस को जो हम लोगों ने इसी कैंडल का जो लो रखा हुआ है, ये कैंडल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना कि अगर वो प्राइस जो है इस कैंडल का जो लो है 24,878 है और मैंने यहाँ पर 24,867 रखा है, जस्ट 10 पॉइंट नीचे। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो प्राइस यहाँ से टूट के थोड़ा सा और कहीं नीचे आ सकता है 25,024 तक के। और ये नहीं ब्रेक करता है तो अगेन यहाँ से बाउंस बैक करते हुए प्राइस जो है लीड करना शुरू कर देगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक, अगर इनकेस ऐसा होता है तो। लेकिन अगर मान लो कि 81.2% से प्राइस रिवर्स करना शुरू किया और आके ये तोड़ दिया 24,867, मतलब इसी कैंडल का जो लो है ये ब्रेक कर दिया, फिर तो नो डाउट ट्रेंड चेंज, फिर करेक्शन स्टार्ट, और अच्छी वाली करेक्शन स्टार्ट होगी। मतलब ये प्राइस जो है यहाँ से तोड़ा और तोड़ने के बाद ये रेडी रहना कि ये भी इसका भी लो कट सकता है। ये पॉसिबल है, ठीक है ना। इसका लो कट सकता है। कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन ये है कि अब अगर डाउन साइड आना हो तो किसी भी सूरत में दो रेशियो जो है, दो लेवल जो है वो नहीं होने चाहिए। एक तो हाँ ये आ सकता है क्योंकि अभी पास में खड़ा है 100 पॉइंट 200 पॉइंट के ऊपर है, तो ये आ सकता है। ये नहीं आना चाहिए, ये वाला पॉइंट 24,867। अगर 24,867 नहीं आता है तो सीधी सी बात है, आप यहाँ से हर डीप में मीन्स एवरी डीप विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर द अप ट्रेंड। ठीक है। तो हम सीधा सा एक काम करेंगे, जब ये ऊपर जा ही रहा है ना तो वही बात करेंगे, 127% यहाँ से यहाँ तक रेशियो लगा दो, सिंपल। अब पकड़ के बैठेंगे, यही पॉइंट।
यहाँ तक 25,682 70 और 728 क्रॉस किया, तो हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं हम ऑल टाइम हाई में भी इंटर कर सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई देख रहे हैं ना, तो उस सिचुएशन में ये ब्रेक नहीं होना चाहिए 24867। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर यही है कि जब तक ये बचा हुआ है तब तक हम ट्रेंड में बैठे रहेंगे। ये कटा, ट्रेंड चेंज, ठीक है। अब कभी कभी दिमाग में आप लोग जैसे कमेंट करते हो तो आपके दिमाग में चल रहा है कि चलो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये 1 हो सकता है डायगोनल साइड, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, और देन 5 जो है लीड कर रहा है कि डायगोनल जैसा स्ट्रक्चर जो है बना रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 बना रहा है। कुछ लोग दिमाग में ये चल रहा है कि चलो जी नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये अपना W है, ये X है, ये अपना Y है, ये अगेन X है, और ये Z की तरफ मार्केट लीड कर रहा है ना। तो चाहे वो 5 बने और चाहे वो Z बने, दोनों की कंडीशन में ये 127% लीड करेगा अगर 24867 नहीं ब्रेक करता है तो। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेंगे, ये ध्यान रखना है। कभी भी ये दोनों डाउन साइड में दिखें आपको यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों ये अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रैली, ये जो मूव चल रहा है, तो इसको कैसे रीड किया जाएगा। अब समझो कि अगर आप सब या हम सब जो है इसको 1 2 3 4 5 रीड कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 के कंडीशन में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 1 2 3 4 5, ये हमारा कंडीशन है कि अगर ये 1 2 3 4 5 हुआ लीडिंग डायगोनल के केस में, तो हर केस में प्राइस का स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 4 और 5 होना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा जो है इम्पल्स हमारे 1 2 3 4 5 के नेचर में होना चाहिए। ये भी हमारा 1 2 3 4 5 के नेचर में होना चाहिए। और ये जो कंडीशन जो करंट में चल रहा है, ये भी हमारा 1 2 3 4 5 होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक चीज़ और, अब सवाल ये पैदा होता है कि WXYZ हो तो WXYZ हो तो यहाँ से वो WXYX और देन Z, ठीक है ना। तो यहाँ से W और X और X का जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो स्ट्रक्चर होता है, इस केस में स्ट्रक्चर जो है हमारा ABC है, A B और देन C। हर मूव पर ABC ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ABC ये हमारा ABC हो गया और ये हमारा ABC हो गया। यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर, एक चीज़ ध्यान रखना, ये ABC दोनों स्ट्रक्चर में, चाहे मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि चाहे Z हो चाहे बेफिफ्थ हो, हर कंडीशन में 127% ही डेस्टिनेशन होगा। कंडीशन कि 24867 ब्रेक नहीं करना चाहिए। 24867 ब्रेक होगा देन ही ट्रेंड चेंज होगा। इस वर्ड को मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं फोर्स दे रहा हूँ आपके दिमाग में कि आप जो है अभी इंटरमीडिएट जोन में हो, ना ही सुपर बुलिश हो और ना ही सुपर बियरिश, इंटरमीडिएट जोन में इसको बोलते हैं। देखोगे ना तो बहुत बढ़िया इंटरमीडिएट जोन है, ये पूरा स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट जोन बना हुआ है। तो इंटरमीडिएट जोन में ना बायर भी सुपर बुलिश होते हैं और सेलर भी सुपर बुलिश होते हैं, ठीक है। तो ये तो डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने इस स्ट्रक्चर को समझा दिया कि अगला डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि यही स्ट्रक्चर जो है मैं इसको चेंज करता हूँ और सपोज करो कि ऐसा हो जाए कि चलो जी मार्केट ने रिवर्स लिया शुरू किया और आके प्राइस जो है अपना 867 को ब्रेक कर दिया। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट डाल देना और आगे के लिए तैयारी कर लेना। मतलब ये पूरा कुछ जैसे टूटे आप यहाँ से रिट्रेसमेंट चेंज कर देना और इसको 127% और देन 161% का डेस्टिनेशन लेकर चल पड़ना, ठीक है ना। तो ये तो हमारा डेली के टाइम फ्रेम पर है। अब एक चीज़ मैं आपको, अब जैसे एक प्राइस यहाँ पर आता है ना, तो मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं टाइम पीरियड लेके चलता हूँ कि चलो जी यहाँ से प्राइस जो है 29 लिया है, पूरा फॉल का स्ट्रक्चर जो है, और यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल है, जो राइज है, ये भी 29 होना चाहिए, तो 27 भी वैलिड है। तो देखो दोनों के केस में ये हमारा जो टॉप कौन सा बना है, ये हमारा ये बना है। दोनों ये एक केस में कि हमारा जितना ये फॉल है उतना ये भी राइज है उसी टाइम पीरियड पर। और देखो मैं इसको हटा नहीं रहा, और यही चीज़ जब आप यहाँ से देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक देखना 56 है, और यहाँ से टाइम पीरियड देखोगे
यहाँ से पूरे स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड देखोगे तो यहाँ पर भी 56 ही आ रहा है, देख रहा हो ना, परफेक्ट दोनों कंडीशन में ये 56 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ना बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना 25448, एक बार ये ब्रेक किया, आई मीन क्लोजिंग दे दिया, तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं टाइम पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस टाइम, इस वीक में। ये ब्रेक कर दिया तो फिर आपको क्या करना है, अब ब्रेक मतलब ये क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, तो फिर हम यहाँ तक के डेस्टिनेशन लेके चल रहे थे ना कि ये डेस्टिनेशन आएगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट डालना है, यहाँ से यहाँ तक सीधा, फिर आगे के लिए प्रोजेक्शन करना शुरू कर देना 127% और देन 161.8%, ये वाला पॉइंट क्या ऊपर क्लोजिंग आना शुरू करे दे, तब तो और भी ऊपर की तरफ मार्केट जो है देखना शुरू कर देना। ठीक है, मार्केट तब तक चेंज नहीं करेगा, मार्केट का जो डाउन ट्रेंड तब तक नहीं आएगा जब तक कि 2486 में ना आए, ये कटेगा देन विल थिंक। ठीक है, अब आओ, अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा 75 में टाइम फ्रेम पे। तो 75 में टाइम फ्रेम पे मैं इसको कई बार इसको लाइव में यहाँ से समझाता आ रहा हूँ कि ये ऐसा चलेगा। तो मैं आपको ना इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँगा कि ये क्वेश्चन भी आया था, अगर आप देखोगे एक्स पे ना, तो एक्स पर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कि अगर मैं उन्होंने पूछा था कि WXY है, WXY जो है तो आपने यहाँ पर 1 क्यों मार्क किया है। कंडीशन ये देखो कि यहाँ पर मैंने 1 क्यों मार्क किया हुआ है, और यहाँ पर कि उन्होंने लिखा आई थॉट यू आर लुकिंग फॉर ए WXYZ पैटर्न इन विच आर द लूजिंग राइजिंग इन लास्ट जेड। ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है मुझे एक्सप्लेन करना कि ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ठीक है ना, आई मीन ये जानना ये चाह रहे हैं। आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप भी मुझे यहाँ पर टैग करोगे तो मैं आपके क्वेश्चन को ना कवर करूँगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलो अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ कि सपोज करो वही बात आ गई ना कि मैं यहाँ पर हम लोग जो है जेड रीड कर रहे हैं कि चलो ये हमारा जेड बन रहा है। कैसे जेड का मतलब वही बात आ गई कि ये स्ट्रक्चर जो है WXYXX और देन जेड। ठीक है ना, ये जेड, तो मैं इसको यहाँ से मार्क कर देता हूँ। तो देखो जेड जो है ना ये 3 मूव में आता है, 3 मूव्स ABC के नेचर में आता है। ठीक है ना, तो ABC के नेचर में जाता है तो जेड क्या क्या हो सकता है। तो जेड हमारा यहाँ से, तो जेड हमारा फ्लैट हो सकता है। ठीक है, और जेड हमारा जिग जैग भी हो सकता है, और जेड अपना क्या हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है ना, जेड तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें 1 2 3 4 और 5 बनना है। पता है मैंने सब मूव जो है आपको इस लाइव क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। और जानते हो ये लाइव क्लास ना बिल्कुल मत मिस किया करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लाइव, क्योंकि अगर आप मेरे क्लास अटेंड नहीं करते तो भी आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है ना, वैसे आप देखोगे तो अपना बैच स्टार्ट हो रहा, और इस बैच में मैंने यहाँ पर ऑफर भी दिया हुआ, सबसे बढ़िया ऑफर मिला है इस बार, इस साल का सबसे बेस्ट ऑफर दिया है मैंने आप लोग को। जानते हो कि इलियट वेब जो है ना स्टॉक मार्केट के लिए ही नहीं सीखना है, इलियट वेब सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। आप स्टॉक मार्केट देखो, फाइनेंस देखो, करियर देखो, लाइफ देखो, कुछ भी आप स्टॉक मार्केट के थ्रू देख सकते हो। हमारा माइंडसेट है कि नहीं हम इस स्टॉक मार्केट को केवल हम इलियट वेब के थ्रू ही देख सकते हैं, नहीं। आपको जब क्लास में मिलोगे तो टाइम, प्राइस और लाइफ सब कुछ इलियट वेब में कवर करूंगा मैं। ठीक है, तो ये जो बैच स्टार्ट होगी 24 को स्टार्ट होगी। ठीक है, 24 अक्टूबर का उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इस पर ऑफर दे रखा है मैंने, और तकरीबन 74 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। 25-26 स्टूडेंट्स और लूँगा, दैट्स इट, और ये क्लोज करूँगा मैं। ठीक है, आओ अब ये मैंने पढ़ाया कि ये जो जेड है अपना, ये जेड 3 मूव में रखेगा, और कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 बन रहा है, तो क्या इसको हम ए नहीं रख सकते हैं? ये तो बन रहा है। अगर जिगजे बनाओगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये W, ये X, ये Y, X और देन Z। ठीक है ना, तो ये Z मैंने मार्क किया, और इसी वाले Z को यहाँ से ABC स्ट्रक्चर रीड करेंगे ना, यहाँ से देखो A अब B और देन C रीड करोगे ना। ठीक है ना, अगर हम जेड रीड कर रहे हैं तो यहाँ से इसको आ जाओ, और इस वाले जेड में प्राइस जो है हम यहाँ पर अभी फिलहाल इसको 1 रखो, मैं इसको 1 रख रहा हूँ फिलहाल। क्यों नहीं इसको 1 रख रहा हूँ, क्योंकि इसको समझा रहा था मैं। अब इसको ए रखो, इसको ए रखो। ठीक है ना, तो मान लो कि अभी देखो मैंने पिछली क्लास में, लाइव क्लास में भी यहाँ पर भी मैंने समझाया था। अब देखोगे यहाँ पर
कि मार्केट जो है 10 अक्टूबर के आसपास जो है ना एक बार यहाँ पर आकर सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा फेस करेगा। देखो वही हुआ है ना। तो देखो यहाँ से ए बना और मैंने यहाँ पर 1 रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ए भी वैलिड है और 1 भी वैलिड है। कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि मान लो कि प्राइस यहाँ से टूटना शुरू हुआ, यहाँ से देखो यहाँ से टूटना शुरू हुआ और फॉल आया और आते आते जितना टाइम पीरियड इसने लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड देख रहा हूँ कितना है, 34 है, 34 है। तो अगर इसको मैं 1 रख रहा हूँ तो 34 का हाफ कितना होगा बोलो? 17 होगा, है ना। 17 का 17, 7 दूनी 34। देखो हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हमें हिंदी ही आती है ठीक है। तो 34 है, 34 का हाफ हमारा 17। तो अगर सेकेंड वेव बनता है तो हमें कितना चाहिए? यहाँ से अगर यहीं से फॉल आता है तो 17 कैंडल चाहिए। तो 17 कैंडल हमारे पास है, इसको यहाँ तक हम जो रेशियो हम लोग डेली की चार्ट में पढ़ रहे थे, तो 17 कैंडल मार्क कर देना अगर डाउन साइड आता है तो यहाँ से 17 कैंडल का मतलब अगर इन केस फॉल आया देन तो हमारे पास 16 अक्टूबर तक की जो प्राइस का फॉल आ सकता है 61.8%, 25,014, 24,960, ठीक है ना। बट कीप इन माइंड, बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि 2, 4, 8, 6, 7 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से फॉल आया और कम टाइम पीरियड में आया तो सेकेंड वेव, और इतना ही टाइम ले लिया तो बी। तो अभी आपके पास 17 हो गया, इन केस फॉल आया तो 17 हो गया, और मान लो कि ज़्यादा टाइम ले लिया तो इसको क्या करना, 74 है। अब इसको यहाँ से इसी टाइम पीरियड से क्या कर देना, 34 कर देना। तो 34 आएगा तो यहाँ से यही कहीं से रिवर्स करना चाहिए, चाहे वो 1 बने 1 मार्क कर रहा हूँ तो कम टाइम पीरियड, और ए मार्क कर रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम पीरियड, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको 1 मत रखो, 1 तो पढ़ाने के लिए रखा था मैंने, समझाने के लिए रखा था कि आप इसको 1 रख सकते हो, ठीक है। तो आगे की लाइव की क्लास में समझाऊंगा, पहले ये सब बने तो सही, पहले डाउन साइड आए तो सही और टाइम पीरियड ले तो सही। तो टाइम पीरियड अपने पास बचा हुआ है, बाकी तो लाइव में डिस्कस करेंगे। तो अगर कल को यहाँ से फॉल भी आना शुरू होता है तो 17 कैंडल तक के लिए वेट फिलहाल करेंगे। बी बनाएगा तो भी 17, सेकेंड बनाएगा तो भी 17, और बी अगर बी बना रहा है तो 70 तक तो वेट करेंगे, और बढ़ना शुरू कर दिया तो 34 हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स करके 17, और उसके बाद रिवर्स करके प्राइस 127%, ठीक है ना। तो 1 और ए दोनों रखो, और 2 और बी दोनों रखो, ठीक है ना। टाइम पीरियड के ऊपर डिसाइड होगा आगे चल के, है ना, कि आगे प्राइस जो है आगे जो स्ट्रक्चर हो वो क्या बना रहा है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा, सिंपल सा कॉन्क्लूजन निकला कि जब हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये नहीं कटा, ये कटेगा देन विल थिंक, है ना। बट ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ के आसपास आता है, इनके आसपास भी आता है, तो एक काम करना है, एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो 25092 और 248 कितना था इसका लो, इसका 783 इसका लो था 78, ठीक है ना, और डिवाइड बाई 2 कर देना है तो 24,985, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक मैं अगर इन केस, तो ये दोनों रेशियो दिमाग में हाफ रख कर दिया मैंने ना, 2498582, ठीक है। तो फ्यूचर में कभी छोटा सा फॉल आया तो ये 2 स्ट्रक्चर हम दिमाग में लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ से सेकेंड, वो ये वाली ये पॉइंट हुई सेकेंड या बी, यहीं तक, ठीक है। और दिस इज द प्रोटेक्टिव स्टॉप, ठीक है ना। मैं फिर से समझा देता हूँ इसको कि हम लोग जो है मार्केट को इस स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, मतलब ये यहाँ तक जा चुका है। तो इसको फिर से ए मार्क कर देते हैं और इसको ए वाई, ठीक है। और यहाँ से जब फॉल आता है, इन केस आता है तब, नहीं तो नॉन स्टॉप अगर चलना शुरू कर चुका है और ये भी होल्ड करता है, ये भी अगर होल्ड करता है तो हम यही मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से 2 या बी, और यहाँ पर 25092 और 24985, और यहाँ से सी,
होता है देख सी या थर्ड, कितना 2 5 6 8 1 और 7 2 8, ठीक है। आगे क्या होगा दिल थिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से चलो। और दूसरा इसको और डिटेल में सीखना है तो 24 से क्लास स्टार्ट हो रही है, बाकी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, है ना। चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। और ये लाइव क्लास कल भी है, सॉरी मंडे है, और मंडे को लाइव क्लास में मिलते हैं, है ना। बिल्कुल भी मिस मत करना इस लाइव क्लास को, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम।